वही हमारा सेम पैटर्न रहेगा। पहले मैं आपको क्वेश्चन करने के लिए लेवल ऑफ डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग टाइम दूंगी। अगर इजी क्वेश्चन है तो जल्दी बताना, आपको जस्ट हो सकता है कि रीड करते ही आपको आंसर मिल जाए, हो सकता है आपको थोड़ा ट्राई करना पड़े। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी A depends on choice of coordinate system. B is independent of choice of coordinate system. C may or may not depend on the choice of coordinate. And D, none of the above. What do you think? Yes. बोलिए सात्विक। मैम सी। C may or may not depend on choice of coordinate system. Okay. Any other student wants to answer this question? Yes, Ansua. Ma'am, A depend on the choice of coordinate system. Okay. Aditya. Ma'am, option A depends on the choice of coordinate system. ओके सो बहुत डिफरेंट हमारे पास आंसर आए हैं। बहुत ही सिंपल सवाल है। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपके पास ऑप्शन बी। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी, जैसे मान लीजिए आपके पास एक एग्जांपल से मैं बताती हूँ। मान लो आपके पास एक रिंग है, ठीक है, रिंग का कोई भी मास m है। आप डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे बट रिंग का जो भी मास है वो उसके सेंटर पे ही कॉन्सेंट्रेटेड होगा ना। So it always lies at its center whatever may be the coordinate system. ये बात सबको समझ में आई? So it is independent of choice Yes, of coordinate system. मैम, इसका नन ऑफ दिस भी तो हो सकता है क्योंकि कोई भी ऑप्शन तो है ही नहीं। नहीं, कहने का मतलब क्या, जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम अलग अलग हो गया। जैसे मान लो एक आप मेजरमेंट किसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो, बट जो बॉडी है, बॉडी का सेंटर ऑफ मास तो उसके सेंटर पे ही होगा ना। अगर सिमेट्रिक है तो सेंटर पे ही आएगा या नहीं आएगा? यस मैम। यू कैन रिप्रेजेंट इट इन डिफरेंट वे बट उसका एक्चुअली सेंटर ऑफ मास ऐसे नहीं है ना कि कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ की बजाय यहाँ आ जाएगा या यहाँ आ जाएगा, ऐसे तो नहीं होगा। नो मैम। राइट, सो इस सेंस में ये सवाल है। ओके मैम। नेक्स्ट पे चलते हैं। अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू मासेस कनेक्टेड बाय मासलेस रोड। दो मासेस हैं आपके पास एंड कनेक्टेड बाय मासलेस रोड्स lies along z axis। तो ये मान लीजिए आपके पास z axis है। A 9 kg mass is at distance of z equals to 5। ओके चलिए मान लेते हैं कि ये हमारे पास ऐसे है। ये मान लो आपके पास एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये z है। सो ओरिजिन से ये 5 मीटर के डिस्टेंस पे है और इसका मास कितना है 9 kg। सेकेंड है 11 kg मास इज एट डिस्टेंस 9 मीटर। ये है आपके पास 11 kg और इसका डिस्टेंस कितना है बच्चों 9 meter. The z coordinate and x coordinate of mass is in meter. Basically आपको क्या निकालना है, ZCOM and XCOM। ये सवाल है, बताइए। आप टाइम लीजिए इसमें, लाइक 30 सेकेंड्स का भी सवाल हम इसको बोल सकते हैं। ऑप्शन ए बी सी डी। वैसे तो आपको इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? मैम फर्स्ट ऑप्शन। ओके ट्राई इट अगेन। गलत है आंसर। फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हो? M1 Z1 plus M2 Z2 over M1 plus Z2 M2। ओके सो एक्सियम कैसे निकाल दिया जब आपके पास वो एक्स मतलब एक्स जेड प्लेन में है ही नहीं, एक्स वाई प्लेन में भी नहीं है, वो ओनली लाइंग ऑन जेड एक्सिस है। तो 0 होगा, सी ऑप्शन। यस सी ऑप्शन, ऐसे ही निकालते हो ना अब। अभी चलो ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक बोली तुमने। जेड सी एम क्या होता है? M1 X1 plus M2 M1
अपॉन m1 m dot z1 plus m2 z2 Yes, over M- m1 plus m2. by m1 plus m2। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका 7.2 आ जाएगा। दिस इज 9 into 5 plus 11 into 9 divided by 9 plus 11। ठीक है, ये होगा 45 plus 99 by, ये कितना हो जाएगा 20, ये हो गया आपके पास 144 by 20, सो इट इज इक्वल टू 7.2 मीटर्स। बट अब मुझे बताओ, आप लोगों ने एक्सयूएम कैसे निकाला? एक्सयूएम का मतलब तो ये है कि आपको चाहिए m1x1 plus m2। अब वैल्यू कल पुट हो गई थी z वाले में ना, उसमें 11 into 5 ही हो गया था, तो फर्स्ट आ गया था उससे। ओके, सो अभी समझ में आ गया, एक्सयूएम तो जीरो ही है, क्योंकि ये आपके यस मैम। पास एक्स एक्सिस के अलोंग तो है ही नहीं ना, सिर्फ जेड पे रखा हुआ है। आप इसको बड़े बड़े मासेस ना समझो, ऐसे समझ लो। ठीक है, क्लियर है सबको? तो इसके पास सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट्स है, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है, तो आपके पास एक्सियम जीरो, सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलें। यस मैम। Two particles of masses p and q, p greater than q, they are separated by distance d। दो आपके पास पार्टिकल्स हैं, एक का p है, एक का मास क्या है, q है, and they have given that p is greater than q and they have distance d between them। The shift in the center of mass when the two particles are interchanged is, ये आपका केस नंबर 1 हो गया। केस नंबर 2 आपसे ये बताया गया है कि अगर मैं इनको इंटरचेंज कर दूं, अगर मैं इसको यहाँ q कर दूं और इसको मैं यहाँ p कर दूं, तो सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट होगा, ये पूछा गया है। कीजिए जरा, 1 मिनट लो इस क्वेश्चन में, यह 1 मिनट। नेहा, आर यू ट्राइंग बेटा? Yes, ma'am. जिसका भी जो भी आंसर आता है, या तो आप हैंड रेज कीजिए, बता सकते हो वर्बली, या फिर उस पर लिख दीजिए। जैसे कई बार कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन होता है, तो जस्ट रेज योर हैंड, मैं पूछ लूंगी क्या आंसर है, फिर आप बताना। यस आंसर? Ma'am, option B. ऑप्शन बी। सो वी विल वेट फॉर फ्यू मोर आंसर्स, देन आई विल सॉल्व इट। यस सात्विक? मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। लेट्स वेट फॉर 2 मोर। मनीषा, ऑप्शन बी। दीपक, ऑप्शन बी। सो सबको समझ में आ गया? आई मीन, ओके। सो सबसे पहली बात, हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे ही है। ठीक है, सो ये मान लो आपके पास ओरिजिन हो गया, इसी को ओरिजिन मान लो, है ना, इजी रहेगा। ये आपके पास 0 0 पॉइंट हो गया। सो अगर मैं एक्स सी ओ एम लिखूं फर्स्ट केस के लिए, केस नंबर 1, सो आपके पास p इंटू 0 प्लस q इंटू d d डिवाइडेड बाय p प्लस q। q केस नंबर 2, x डैश सी ओ एम कर देते हैं इसको, सो q इंटू 0 प्लस p इंटू d डिवाइडेड बाय p प्लस q। सो यही आपके पास ओरिजिन हो जाएगा, 0 0 पॉइंट हो गया। ठीक है, तो यहां से आपके पास बन रहा है क्यू डी बाय पी प्लस क्यू, एंड यहां से बन रहा है पी डी बाय पी प्लस क्यू। अब हमें शिफ्ट देखना है, तो इनका डिफरेंस ही तो देखना है। अब बड़े में से छोटा माइनस कर दो, आपके पास शिफ्ट आ जाएगा। बड़ा कौन सा? ये वाला। तो यहां से आपके पास p माइनस क्यू बाय पी प्लस क्यू इंटू डी, ये आपके पास शिफ्ट हो गया। इसको हम डेल्टा एक्स सी भी दिखा सकते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगी। क्लियर है सभी को? If the net external forces acting on the system of particle is zero, then which of the following may vary? अब देखिए, हमेशा कुछ बच्चों की ना ये गलतियां होती हैं, कई बार नोट करके सवाल पूछा गया होता है, आप नहीं ध्यान देते। इनमें से पूछ लिया आपने, देखा कि इनमें से कौन सा वेरी कर सकता है, विच मे वेरी। सवाल हो सकता है विच मे नॉट वेरी, विच इज नॉट वेरिंग। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन हमेशा फोकस करके पढ़ना है, पूछा क्या है, क्योंकि बहुत मुश्किल सवाल नहीं आता, लैंग्वेज में ही कहीं कहीं नॉट लगा देते हैं, और फ्लो फ्लो में, क्योंकि हमारे पास टाइम इतना नहीं होता, हम गलती कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज आप देखेंगे, कहीं नॉट वगैरह या कुछ ऐसे कुछ मेंशन तो नहीं है कि उल्टा पूछा हुआ। बताइए इसका आंसर कितना होगा?
net external force Ma'am, total position of the center not vary. position of center of mass will not, which may vary or which will not vary. मतलब आंसर पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास मैं ये बताना चाहती हूँ. ओके, बाकी को क्या लगता है? दीपक, नेहा का ऑप्शन जी यस बोलिए बेटा दीपक. मैम इसमें पूछा है मे वेरी यानी कौन सा वेरी करेगा या यानी इसमें से मैम डी लग रहा है मेरे को. डी, नन ऑफ द अबव. यस मैम. ओके, चलो पहले तो ये बताओ कि जब एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है तो आपके पास मोमेंटम के बारे में आपको क्या लगता है? मोमेंटम कंजर्व मोमेंटम कांस्टेंट रहता है. कांस्टेंट Yes, ये रहता है. कंजर्व्ड है, कांस्टेंट हो गया. ठीक है, Yes, क्योंकि yes. एफ एक्सटर्नल ही आपके पास डीपी बाय डीटी होता है. सो ये Yes, आपके ma'am. पास 0 यानी मोमेंटम कंजर्व हो गया. तो पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता. ठीक है, ये तो वेरी नहीं हो रहा ना. फिर आपके पास वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. अभी एक बात बताइए, जब मोमेंटम कांस्टेंट है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, यस Yes, ma'am. ये भी आपके पास वेरी नहीं हो रहा. Yes, ma'am. पोजीशन यस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ये वेरी हो सकती है. नन ऑफ द अबव आंसर नहीं आएगा. पोजीशन तो वेरी Yes. हो सकती है ना. वेलोसिटी, अभी देखो हर एक पार्टिकल पे अलग अलग फोर्स लग रहा है. ओवरऑल हम बात करें तो एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो ओवरऑल हम देखें सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व्ड है, पहले जितना था बाद में उतना है. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास भी वेरी नहीं कर रही है, बट उसका पोजीशन चेंज हो सकता है. क्लियर है सबको? मैम पोजीशन कैसे चेंज यस होगा? मैम. एक्सटर्नली 0 है तो. अभी जैसे मान लो आपके पास सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, जैसे हम ऐसे लिखते हैं ना, m1 x1 प्लस m2 x2 एंड सो ऑन, बाय में m1 प्लस m2 एंड सो ऑन, दिस इज इक्वल टू xun. या आप इससे भी कर सकते हो कि आपके या यहाँ से ऐसे कर सकते हैं कि जो पोजीशन है हर एक मास की वो तो चेंज हो रही है ना बेटा, क्योंकि आप कह रहे हो कि नेट सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स 0 है, बट अलग अलग मासेस पे अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं. तो x1 x2 x3 x4 ये तो वेरी कर रहे हैं ना. तो एक्सियम आपके पास चेंज हो सकता है. विजुअलाइज नहीं हो रहा? सोचो जरा एक बार, टाइम दो. मतलब पूरे सिस्टम पे 0 है, लेकिन उस सिस्टम के अंदर जिस पे मतलब जहाँ पोजीशन वेरी कर रहा है, जहाँ पे फोर्स लग रहा है, उस वहां पे 0 नहीं है, इसलिए पोजीशन वेरी करेगा. सोचिए जरा. मैम फोर्स 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी यानी वो चेंज नहीं होगी लेकिन पोजीशन तो चेंज हो सकती है ना. ऐसे भी कर सकते हैं. देखिए ऐसा है, इन्होंने ये सवाल जो किया ना इन्होंने, इट मे वेरी, मतलब वेरी कर सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि वेरी करेगी. ठीक है, हो सकता है ना भी वेरी करे और हो सकता है वेरी करे, बट उन्होंने पूछा जो है ना, उन्होंने मे पूछा है. अगर हो सकता है ना तो आपको बताना है, ऑप्शन वो आएगा आपका. ठीक है, तो इट मे नॉट वेरी, ये भी हो सकता है कि आपके पास ओवरऑल बन के एक्सयूएम जो है वो वेरी नहीं कर रहा, बट इट कैन वेरी अगर अलग अलग जो पार्टिकल्स हैं उनके पोजीशन चेंज हो रहे हैं. मे वर्ड की वजह से हम लोगों ने पोजीशन वर्ड, जो पोजीशन वाला ऑप्शन है वो चूज किया बेटा. ठीक है, इसको सोचिएगा, फिर भी कोई डाउट रहता है तो कल डिस्कस कर लेंगे दोबारा. नेक्स्ट पे चलते हैं. System of two blocks A and B of masses 20 kg and 10 kg connected by string which hangs over a frictionless massless pulley. ये आपके पास एक मास है, ये आपके पास मास है, ये पुली है. एंड व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? आपको एक्सेलरेशन निकालना है ACUM. आपके पास 1 मिनट है, सॉल्व कीजिए जरा. एक मान लो आपके पास 20 kg है और एक आपके पास 10 kg है. कीजिए जरा सॉल्व. हम इसमें जी की वैल्यू को लेनी है 10 या 9.8.
9.8. Yes, Satvik. मैम फर्स्ट ऑप्शन. 1.08. यस मैम. दीपक. मैम फर्स्ट आ रहा है. ठीक है, कर लेंगे सभी. किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? क्या करेंगे बताओ. नेहा बताइए. मैम M1A1 plus M2A2 अपॉन A1 plus A2 और एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. यस, बिल्कुल सही. हमें फॉर्मूला लगाना है M1A1 प्लस M2A2 बाय M1 प्लस M2. अब देखिए यहाँ पर जो एक्सेलरेशन A1 A2 है उसका बस साइन डिफरेंट होगा. ठीक है, वैसे वैल्यू वाइज सेम होगा. तो जैसे 20 kg ये नीचे आएगा, ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा. तो हम इसको इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं, स्ट्रिंग सेम टेंशन सेम. यहाँ से आई थिंक आप लोगों ने एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली होगी A1 A2 की. सो यहाँ से आपने कैसे किया, 20g माइनस में t दैट इज इक्वल टू 20 इंटू ए. सेकेंड इस तरफ अगर आप अप्लाई करते हैं तो t माइनस 10g दैट इज इक्वल टू 10a. यू विल सॉल्व दीज टू इक्वेशंस, तो आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, अगर मैं इसको मान लेती हूँ नंबर 1 या ए ब्लॉक, इसको मान रही हूँ नंबर 2 यानी बी ब्लॉक, तो यहाँ पर जब मैं लिखूंगी M1 यानी कि 20, जो भी इसका एक्सेलरेशन, कितनी वैल्यू आई एक्सेलरेशन की, 1/3 g/3. यस मैम g/3. जी मैम. g/3. और M2 की वैल्यू है आपके पास 10 और A2 कितना आएगा, माइनस g/3 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 10. यू विल सॉल्व इट, तो आपके पास 1.08 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आ जाएगा. क्लियर है सभी को? यस मैम. चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए. मोमेंट ऑफ फोर्स F equals to 4i cap plus 5j cap minus 6k cap at 2, 0, minus 3 about the point 2 minus 2 minus 2 is given by. तो इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे वही बता दो सबसे पहले. Which formula? R Moment. vector cross F vector. Yes, moment of momentum, moment of force. तो हमें क्या करना होता है, R क्रॉस F, R क्रॉस P. तो यहाँ पर क्या करना है, R क्रॉस F. R क्या है, पोजीशन वेक्टर है. कैसे निकालते हैं इसको? सपोज आप निकाल रहे हो ये R वैल्यू vector minus R vector R1. दिस इज टॉर्क, राइट. तो सपोज आपको दिया गया यहाँ पर एट 20 माइनस 3 आपको निकालना है. ये आपका पॉइंट है 20 माइनस 3 जहां आपको निकालना है. अबाउट पॉइंट 2 माइनस 2 माइनस 2. सो ये पॉइंट आपके पास क्या है, सपोज ये है आपके पास 2 माइनस 2 माइनस 2. अबाउट पॉइंट यानी ये आपका पोजीशन वेक्टर होगा जिसके अबाउट निकालना है, और जहां निकालना है इसको आप ऐसे ज्वाइन करेंगे. दिस इज योर आर. और जो भी आपका फोर्स है, फोर्स की वैल्यू सपोज कुछ भी आप एफ लगाया, नाउ यू आर फाइंडिंग आर क्रॉस एफ. यहां से आपको टॉर्क मिल रहा होगा. तो आर की वैल्यू आई माइनस जे और के कैप ऐसे लिखना है. पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते, दो कोऑर्डिनेट, 2 माइनस 2 0 आई कैप, 0 माइनस ऑफ माइनस 2 प्लस -2. 2. हाँ यस, या नहीं, आपके पास क्या करोगे, 0 माइनस ऑफ माइनस 2 करोगे ना, तो प्लस 2j कैप हो गया. ये आ जाएगा. Yes मैम. और ये -3 ऑफ माइनस ऑफ माइनस Minus K cap. -1. सो ये 0 2 एंड दिस इज -1. और f की वैल्यू आपको दे रखी है 4 4 5 -6. -6. जस्ट फाइंड आउट क्रॉस प्रोडक्ट और फाइनली वैल्यू क्या आ रही है. मैम डन. ऑप्शन D. डी, फोर्थ. ओके. एक आंसर का और वेट करते हैं. ऑप्शन डी. किसी का नहीं आया तो एक बार 30 सेकेंड्स और देती हूँ, एक बार सॉल्व करो. मैम D. डी. Fourth. ऐसा कोई बच्चा है जिसका सॉल्व नहीं हुआ? कोई शर्म की बात नहीं है, नहीं भी हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं. अभी बता दूंगी कैसे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, पेपर में नहीं गलत होगा. ओके. देखो बेटा, आपको क्या करना होता है क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए, दो तरीकों से करते हैं.
मैं तो ऐसे करती हूँ, मैं वो बता रही हूँ, आई माइनस जे के कैप, आई कैप मैं लिखती हूँ, फिर मैं इसको छुपा देती हूँ, इसको छुपा देती हूँ, तो 2 माइनस 6 कितना हो गया, -12, देन माइनस, आपको ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट करना होता है, 2 ऑफ -6 बीच में आता है माइनस, देन इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो 5 इंटू -1 यानी -5, देन आई विल राइट माइनस जे कैप। जब मैं माइनस जे कैप करूंगी तो इसको हाइड कर देंगे, ये वाला चीज हाइड कर देंगे। अब क्रॉस प्रोडक्ट इनका लेना है, जीरो तो जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो हो गया, माइनस में ये मल्टीप्लाई करोगे 4 इंटू -1 यानी -4, प्लस के कैप, फिर उस केस में आप ये हाइड करेंगे और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 -8 -8, जो सॉल्व इट, तो आपके पास -7 आई कैप, -4 जे कैप, -8 के कैप आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना? Yes, ma'am. गुड, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। A thin rod of mass m and length l is bent into a circular ring. एक रोड को सर्कुलर रिंग में बना दिया, ठीक है, एक रोड को ऐसे रिंग बना दिया, इसकी जो सरकमफ्रेंस है वो कितनी हो जाएगी, एल के बराबर, है कि नहीं? मास इसका आपको दे दिया m, the expression for moment of inertia of ring about an axis passing through its diameter, कोई भी डायमीटर ले लो, ये ले लिया मैंने, इसके अबाउट आपको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यस बोलिए। MC आ रहा है। सी, MC, ठीक है। अच्छा, डायमीटर के अलावा कितना होता है रिंग का, mr²/2। हमारे स्क्वायर बाय m²/2। अब बस इन्होंने क्या करा, इसको बस थोड़ा घुमा रखा था, आर की वैल्यू आपको पुट करनी थी, m/2, आर की वैल्यू कितनी है, L/2 पाई होल स्क्वायर, सो आपके पास ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सबको? कैन वी मूव फॉरवर्ड? Yes, ma'am. लेट्स गो। चलिए नेक्स्ट बताइए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन सर्कुलर प्लेट ऑफ मास m, रेडियस r, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स डायमीटर इज I। नाउ दे आर सेइंग प्लेट, प्लेट मतलब क्या हो गया, डिस्क, ठीक है, और इसका मास m है, रेडियस r है, एंड दे आर सेइंग कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर इसका I है। वैसे अबाउट डायमीटर कितना होता है डिस्क का, mr²/4। yes, mr²/4 is I। The moment of inertia of circular ring of mass m, radius are about the axis perpendicular to its plane and passing through its center is, so वैसे तो हमें पता है कि कितना होता है रिंग का, कितना होता है, passing through mr²/2 हमारे स्क्वायर बाय 2 perpendicular to its plane, रिंग का mr² होता है ना। मैम। एक अगर आप रिंग लेते हैं और अगर आप परपेंडिकुलर पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो mr² होता है, हाँ हाँ राइट। डिस्क का होता है वो mr²/2 अगर आप परपेंडिकुलर एक्सिस पे निकालते हैं, यस मैम। ठीक है। इसका डायमीटर के अक्रॉस होता है mr²/2, डिस्क का होता है mr²/4। लेकिन आपका ऑप्शन क्या है, आपके आई में रिप्रेजेंट करने हैं, सो सिंपली आंसर क्या, 4i। यस हमको क्या चाहिए, mr² चाहिए, आई है mr²/4, तो 4i करेंगे तभी तो mr² आएगा ना, सो 4i। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। एनी डाउट्स हियर? मैम आई में अगर हम निकालेंगे तो mr स्क्वायर इक्वल में 4i, फिर r का स्क्वायर है तो फिर वो 2 नहीं हो जाएगा, 2i। नहीं नहीं, देखो हमें निकालना है अबाउट परपेंडिकुलर, ये नहीं निकालना, हमें mr² को आई की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। हमें तो ये पूछा गया है ना कि रिंग का अबाउट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन कितना होगा, हमें पता है mr² होता है, और आई की फॉर्म में बताना है। आई इन्होंने क्या दिया है, mr²/4, डायमीटर के अक्रॉस जो है दैट इज mr²/4, तो यानी रिंग का कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स आई mr² बनेगा ना। मैम चलो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी पता लग जाएगा तुमने फॉर्मूले ढंग से रिवाइज करे हैं कि नहीं। इसमें तुम 2 मिनट लो या 3 मिनट ले लो, चाहे 2 से 3 मिनट लो, उसको सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आएगा। 90 नहीं, 9/6 है। 19i/6।
मैम हम्म, ये रेशियो वो नेचुरल एक्सिस एंड जो एंड का एक्सिस है वो दोनों का रेशियो निकलना है। आपको क्या लग रहा है? If its moment of inertia about axis, then ratio of radius of cylinder and its length, जो सिलेंडर है आपका, इसका रेडियस मान लीजिए r है और इसका जो लेंथ है मान लीजिए l है, तो आपको r बाय l निकालना है बेटा। ये l है, यू हैव टू फाइंड r बाय l। ओके मैम, गॉट इट। नेचुरल एक्सिस के अबाउट कितना दे रखा है? i। आई और सॉलिड सिलेंडर में नेचुरल एक्सिस के अबाउट कितना होता है? एम आर m स्क्वायर। into mr स्क्वायर बाय 2। नेक्स्ट आपको क्या बोला? इफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू नेचुरल एक्सिस एंड पासिंग थ्रू वन एंड ऑफ द सिलेंडर, यानी कि आपको दिया गया है यहाँ पे if its moment of inertia about an axis perpendicular to natural axis of cylinder and passing through one of its one of the end is 19/6i, तो ये आपको दे रखा है 19i/6। ये देखो नेचुरल एक्सिस आप इसको बोलेंगे ना, इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए और वन ऑफ इट्स एंड पे होना चाहिए, तो ये हो गया आपके पास 19i/6। इसको हम i डैश बोल देते हैं। चलो अब रिलेशनशिप कैसे लेके आएंगे? हम ना हमारी नॉलेज से, जो हमारे फॉर्मूलाज की नॉलेज है उससे हम निकालेंगे कि यहाँ ये जो आपने सपोज ये आपके पास क्या है, एक्स एक्स डैश है, एक्स एक्स डैश एक्सिस पे कितना बन रहा है। यूज योर मैम नॉलेज ऑफ फॉर्मूलाज जो भी आपको पता है। मैम इसे हम ऐसे ही नहीं कर सकते, जो हमारे पास एक्चुअल में उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, वो यूज कर कर उसे यहाँ पर ऐसे आई की ही वैल्यू करना, निकाल। ऐसे ही करना है। आप ये बोल रहे हो ना कि मैम इसके अबाउट तो हमें पता है, इसके अबाउट कितना होता है? ये मान लो m आपके into पास l square by 12 plus r square by 4। ma square by 12 plus mb square by 12। देखो पहले तो इस पर्टिकुलर केस में क्या है, ये हमारे पास एक रोड की तरह भी बिहेव करेगा और रोड का परपेंडिकुलर टू एक्सिस कितना होता है? ml स्क्वायर बाय 12, यही होता है ना। और यहाँ पर एक डिस्क भी बन रहा है, तो प्लस में mr स्क्वायर बाय 4, तो ये तो हो गया आपके पास z z डैश एक्सिस के अलॉन्ग। लेकिन मुझे कहाँ चाहिए? मुझे एंड पे चाहिए है, तो मैं कौन सी थ्योरम लगाऊंगी? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये जितना भी आपके पास वैल्यू आई है ml स्क्वायर बाय 12 प्लस mr स्क्वायर बाय 4, ये तो सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास कर रहा है उसके साथ है। अब इसके साथ निकालना है, यानी कि इसमें हम ऐड कर देंगे मास इनटू में ये डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस कितना है? l/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये तीन जो आपके पास टर्म्स बनी है इनको सॉल्व कीजिए और बताइए कितना आंसर आ रहा है। ऑप्शन नहीं आ रहा है? मैम ऑप्शन ए आ रहा है 1/2। ओके, सो अगर आप इसको ओपन कर दें ml स्क्वायर बाय 12 एंड m इंटू l/2 का होल स्क्वायर, आई थिंक ये ml स्क्वायर बाय 3 बन जाएगा, राइट? प्लस m r स्क्वायर बाय 4। ठीक है, अब यहां पर i की वैल्यू पुट कर देंगे mr स्क्वायर बाय 2 इस पर्टिकुलर जगह पे, तो ये हो जाएगा आपके पास 19/6। i की वैल्यू कितनी है? mr स्क्वायर बाय 2, दिस इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाय 3 प्लस mr स्क्वायर बाय 4। अब ये r वाली चीजों को इकट्ठा कर लो, 19/6
मास से मास तो सारा कैंसिल ही हो रहा है, ठीक है। सो ये आएगा आर स्क्वायर बाय 2 माइनस आर स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाय 3। सो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 12 या 19 माइनस 12 और बाहर आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाय 3। सो ये आपके पास कितना आंसर बन रहा है बताओ? और यहाँ पर आपके पास 3 आएगा ना, ये 3 आएगा, 4 3 12 तो 3 आर स्क्वायर बनेगा। सो ये 3 आएगी। बाय 12 हो जाएगा इक्वल में एल स्क्वायर। सो ये आपके पास कितना हो जाएगा? 16 बाई 12 बन रहा है इधर, मैम और ये आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाय 3। 3 1 जा 3, 4 जा 4 1 जा 4 4 जा। सो निकालना क्या था? आर बाय एल। सो ये होगा आपके पास आर स्क्वायर बाय एल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 बाय 4, यानी आपके पास आर बाय एल कितना हो गया? 1 बाय 2। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? एनी Yes, डाउट्स? ma'am. चलिए नेक्स्ट पे चलें। यस मैम कीजिए सर। 3 rings, each of mass m and radius r, are arranged as shown. The moment of inertia of the system about y dash will be. Take your time. 1 मिनट लीजिए और सॉल्व कीजिए। सारे क्वेश्चन 1 मिनट के ही हैं लगभग, इससे ज्यादा टाइम लेगा भी नहीं और इससे ज्यादा टाइम लेने वाला सवाल आएगा भी नहीं। रिंग पे तो एम आर स्क्वायर होता है, फिर यस सात्विक। Ma'am, 7 by 2 mr square. ओके लेट्स सी। दीपक? मैम डी। डी। अंशुआ? मैम डी। बी या डी? मैम फोर्थ फोर्थ। डी। बिल्कुल सही है तुम तीनों का जवाब। किसी को डाउट है तो बताइए। हमें निकालना है वाई वाई डैश एक्सिस पे, तो वाई डैश एक्सिस इसके लिए तो डायमीटर है, यस मैम तो इसको नंबर 1, तो इसके लिए कितना आएगा? एम आर स्क्वायर बाय 2, क्योंकि रिंग है तो रिंग का अबाउट डायमीटर कितना होता है? एम आर स्क्वायर बाय 2। इसके लिए क्या है? ये टेंजेंट हो गया, ठीक है। तो टेंजेंट के अलोंग आपको आना चाहिए, इसके डायमीटर के अक्रॉस वही होगा एम आर स्क्वायर बाय 2। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे तो एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर यानी एम आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर। सिमिलरली इसके लिए आंसर भी सेम ही आएगा 3/2 एम आर स्क्वायर, यस मैम ठीक है। तो एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस ट्वाइस ऑफ 3/2 एम आर स्क्वायर। सो 2, इसको हम कैसे कर सकते हैं? इंटू कर देंगे ना 6 2 एलसीएम, 6 + 1 7 एम आर स्क्वायर। सो बिल्कुल सही है ऑप्शन डी। नेक्स्ट पे चलते हैं। Moment of inertia of ring of mass m and radius r about an axis passing through the center and perpendicular to the plane of ring. देखते ही बताओ, मतलब आ जाना चाहिए आपको आंसर एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर। रिंग का पूछा गया है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो एम आर स्क्वायर आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं, कीजिए जरा सॉल्व। 3 roads each of length L and mass m are placed along x y z axis in such a way that one end of each of the road is at origin. ऐसे प्लेस करना है कि तीनों रोड एक्स वाई जेड एक्सिस पे हो और एक एंड टच हो रहा हो ओरिजिन पे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट जेड एक्सिस कितना होगा? तो डायग्राम पहले विजुअलाइज कीजिए, बनाइए। डायग्राम दे नहीं रखा है इस सवाल में, आपको बनाना पड़ेगा।
यस, टाइप करिए अपना आंसर चैट बॉक्स में। ए 2/3 ml square, सात्विक का भी आ रहा है ए। लेट्स वेट फॉर अदर्स ऑल्सो। बाकी का किसी का नहीं निकला। अमित, अमित की आईडी से कौन है? सॉरी, आदित्य की आईडी से कौन है? शिवानी। शिवानी। नेहा, सुमित गुप्ता, कशिश, चलिए देखिए, डायग्राम तो क्लियर हो गया ना सभी को? पहले मैं बनाती हूँ, फिर बताना मैच कर रहा है नहीं कर रहा। एक्स एक्सिस पे एक रोड रखी है, ठीक है, वाई, ये आपके पास एक्स है मान लो, वाई एक्सिस पे भी एक रोड रखी है, एंड एक एंड टच होना चाहिए किसको? ओरिजिन को। सो ये आपके पास ऐसे हो जाएगी, ये ऐसे रोड रखी है, और एक आपके पास जेड एक्सिस पे भी रखी है, वो भी ओरिजिन को टच होनी चाहिए। सो आपके पास मान लो ये आपके पास वाई था, ये आपके पास जेड हो गया। सो ये ऐसे 3 रोड रखी है, ठीक है, लेंथ एन मास एम तीनों एक जैसी है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट जेड एक्सिस, तो मुझे इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट। तो पहले बताओ, जेड एक्सिस एक्स पे जो रोड रखी है वो वही वाला केस नहीं है क्या? रोड के एंड पे ये वाला एक्सिस, ये है या नहीं है? यस मैम। यहाँ पर कितना होता है? ml²/3, 3। ठीक है। सिमिलरली ये रोड के लिए हो गया, ये रोड के लिए भी तो वही एक्सिस है ये, ml²/3। Yes, ma'am. ml²/3. तो यानी इसका ट्वाइस हो गया। और जेड एक्सिस के ऊपर ही रोड रखी है, ठीक है, और रोड का थिकनेस ज्यादा नहीं होता, तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है? जेड एक्सिस के अबाउट ही 0, 0. ठीक है। सो आपका आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन A. यस। किसी को डाउट है इसमें? अभी ये मैंने कैसे बोला 0? मान लो मुझे ये रोड थी मेरी, और मुझे इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, ठीक है। मैं सारा मास मान लेती हूँ कि इसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, थिकनेस अगर ज्यादा नहीं है तो सारा का सारा मास उसी के ऊपर है। और आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है कि भाई जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है उससे आप उससे लेते हैं आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और उसका स्क्वायर लेते हैं। तो अगर थिकनेस बहुत नेग्लिजिबल है तो आर ही 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ इसी एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा? 0। सो ये वाला 0 हो गया। दो आपके पास एज के ऊपर जो एक्सिस है उसके हिसाब से निकाल के ऐड कर दिया, या एक का निकाल लो, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। क्लियर है सभी को? मैम थिकनेस वाले का अगर निकालना चाहे तो वैसे फॉर्मूला क्या होगा अगर थिकनेस का निकालना हो तो? दी हो हमें थिकनेस, मतलब आपका सवाल ये है कि अगर ऐसे दे दे और आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो ये आपके पास रेक्टेंगुलर लैमिना वाला केस हो जाएगा ना। यस मैम। प्लेट दे रखी है, और अगर मान लो कि सिलेंडर होता तो सिलेंडर का नेचुरल एक्सिस के अलोंग जो होगा वो आ जाएगा। यस मैम, तो मतलब वो बताएगा कि मतलब कैसा शेप है उसका। हाँ बिल्कुल, या तो सिलेंडर दिया होगा या रेक्टेंगुलर प्लेट दिया होगा। अब जैसे सिर्फ रोड दिया है, इसका मतलब उसी के अलोंग, रोड के अलोंग है, तो वहां थिकनेस वाला कंडीशन लग जाता है, ठीक है। यस मैम। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बात करते हैं कुछ, जैसे हमारे पास मोशन की जो इक्वेशन थी s = ud + ½ at² टाइप, तो वैसे ही हमारे पास रोटेशन में भी होती है। A wheel is at rest, its angular velocity increases uniformly and becomes 60 radian per second after 5 seconds. Total angular displacement is, इनिशियली व्हील कहाँ था? रेस्ट पे था, ठीक है।
If angular velocity increases uniformly and becomes 60 radian per second, तो ओमेगा इनिशियल 0 हो गया, ओमेगा फाइनल 60 हो गया. कितने टाइम में हुआ? 5 सेकेंड में हुआ. हमें निकालना क्या है? थीटा. कनेक्ट दीज वेरिएबल्स एंड आंसर बताइए बच्चों. ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल होते हैं. मैम But फिर भी 150 रेडियंस. 150 radian. Let's wait for 2 more responses. Come on, let's see. Second, third पे कौन आता है? मैम डी आ रहा है 150. 150. Okay, let's wait for one more. सुमित अभी एक भी आंसर नहीं किया बेटा. मैम 150. 150. नेहा, एना 150. मनीषा. मैम 150. Okay. So simple. आपको क्या करना है? जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस एटी होता है, वैसे यहाँ पे ओमेगा फाइनल इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी हो जाएगा. यहाँ से आप अल्फा निकाल लेंगे, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा Yes, ma'am. इनिशियल बाय 12. टी. सो ओमेगा फाइनल 60, ओमेगा इनिशियल 0 बाय टी 5. सो आपके पास कितना बता रहे हो? 12. यस, 12 आ जाएगा. अब हमें अल्फा नहीं चाहिए था, हमें एस चाहिए था, डिस्प्लेसमेंट चाहिए था. सो थीटा इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. ठीक है, ये तो 0 ही हो गया. तो हाफ इंटू 12 इंटू 5 का स्क्वायर यानी 25. 2 1 6. ये कितना हो जाएगा आपके पास? 150. ऑप्शन डी करेक्ट है. नेक्स्ट पे चलते हैं. यहाँ पर एक करेक्शन कर लो, ये 2/5 mr स्क्वायर. Moment of inertia of solid sphere about an axis passing through center of gravity is मैम फर्स्ट ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन. बताइए भाई, सात्विक ने सही बताया है नहीं? क्या होता है रेडियस ऑफ जाइरेशन? मैम एम के स्क्वायर. ओके, मैम फर्स्ट ऑप्शन. ऑप्शन ए. लेट्स वेट फॉर वन मोर. एक सेकंड. मैम फर्स्ट आ रहा है. मैम आपका माइक ऑफ है. हाँ जी, अभी क्लियर आ रही है आवाज? यस मैम.
तो 2 Yes, by 5 ma'am. पर about axis passing perpendicularly and center of mass Yes, ma'am. आपको निकालना कहाँ है? रेडियस ऑफ gyration about a parallel axis at a distance 4r from the first axis. So यहाँ आपको निकालना है, तो ये आपके पास 4r डिस्टेंस पे दे रखा है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? जैसे यहाँ पर अगर आप देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस न्यू एक्सिस, ये कितना हो जाएगा? 2/5 mr² प्लस ये कितना है? 4r मास 16 mr². r का होल स्क्वायर। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। 4r का बाहर आएगा ब्रैकेट के, ये होल स्क्वायर, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो अब यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास फाइनली आंसर क्या बनता है? mr² 82/5. अब इसको हम किससे कंपेयर कर सकते हैं? रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालने के लिए मास इनटू के Yes. स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास r√82/5, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। जो भी टोटल आपके पास आया है दैट इज इक्वल टू mk²। चले आगे। Yes, ma'am. चलो बताओ फिर। एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी चेंजेस फ्रॉम a0 to 4a0 इन 4 सेकेंड। टॉर्क कितना होगा? टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में क्या रिलेशनशिप होता है? Tau is equals to dl by dt. यस, तो dl क्या है? चेंज इन 3 मोमेंटम। by 4a0. Ma'am, 3/4 बिल्कुल, आपके पास टॉर्क होता है dl बाय dt। सो चेंज ये है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो a0 से 4a0 जा रहा है, तो चेंज कितना हो गया? 3a0। कितने 3a0 टाइम में जा रहा है? 4 सेकेंड में जा रहा है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे चलते हैं। when the mass is rotated in a plane about a fixed point, एक मास को मान लीजिए आपने रोटेट किया है, ये मान लो मास m है, फिक्स्ड पॉइंट, इट्स एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड अलोंग। सो l का डायरेक्शन बताना है, कितना होगा? Axis of rotation. Ma'am, see. अपवर्ड होगा, axis of इनवर्ड होगा, rotation. टेंजेंट होगा। एक्सिस ऑफ Directed रोटेशन भी तो आपके rotation. पास कैसे लोगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन आउटवर्ड है कि इनवर्ड है? यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन की कोई डायरेक्शन नहीं हुई ना। डायरेक्शन तो आप ऐसे निकालोगे, जैसे मान लीजिए अगर ये ऐसे रोटेट कर रहा है, मुझे क्या चाहिए? एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन चाहिए, तो सिंपल आप ऐसे भी कर सकते हैं, L इक्वल्स टू R क्रॉस P। सो R तो ये पॉइंट हो गया जिसको हम एक्सटेंड कर देते हैं, और मोमेंटम किधर है इसका? जिस तरफ ये रोटेट कर रहा है, जिधर इसका वेलोसिटी है। सो R क्रॉस P करेंगे तो आउटवर्ड आएगा। R टू P अपना Yes, ma'am. राइट हैंड थंब रूल से देखेंगे आउटवर्ड आ रहा है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, L का एक और फॉर्मूला होता है I ओमेगा। जो ओमेगा का डायरेक्शन है वही L का डायरेक्शन है। ओमेगा का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? सेंस ऑफ रोटेशन के अलोंग। जैसे मान लीजिए आपके पास ये ऐसे घूम रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो फिंगर्स को भी एंटी क्लॉकवाइज कीजिए, तो जिधर थंब पॉइंट करेगा वो ओमेगा का डायरेक्शन होता है। वही थीटा का डायरेक्शन भी होता है, ठीक है, वही L का डायरेक्शन हो गया, तो रेडियली आउटवर्ड। क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। Torque applied to a ring revolving about its own axis, so to change, this is change, so to change its angular momentum by 2 joule second in 5 second is। ये भी बहुत सीधा देख के ही आपको समझ में आना चाहिए। टॉर्क कितना And अप्लाई? 0.4. यस, 2/5 हो गया। Ma'am, 0.4. यस, 0.4। क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय आर एंड मोमेंटम p इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। द एंगुलर मोमेंटम इज परपेंडिकुलर टू। इनमें से एंगुलर मोमेंटम किसके परपेंडिकुलर होगा ये आपको बताना है। तो पहले तो एंगुलर मोमेंटम देखना पड़ेगा ना, क्या वैल्यू आ रहा है, क्या डायरेक्शन आएगा। निकालिए जरा पहले एंगुलर मोमेंटम, निकालते ही समझ में आ जाएगा।
यस बोलिए बेटा। मैम एंगुलर मोमेंटम तो मेरा आ रहा है माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप, तो एक्स एक्सिस में तो नहीं आ रहा है, जीरो है तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। एक्स पे होगा फिर ये। यस, सो एंगुलर मोमेंटम का जो वैल्यू आया ना, जो आप निकालेंगे कैसे, एल इक्वल्स टू होता है आर आर क्रॉस क्रॉस पी। पी। तो आर क्रॉस पी अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास ये आएगा 0 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप, जो कि अंशुआ ने बताया, अंशुआ ने ही बताया ना। हाँ मैम। हाँ, तो ये आया है। अब एंगुलर मोमेंटम लाई किस में कर रहा है, जे में और के में, यानी कि वाई जेड एक्सिस के अंदर है, एक्स के अलाउंग तो उसका कोई वैल्यू कोई कंपोनेंट ही नहीं है। ठीक है, तो किसके परपेंडिकुलर हो गया, जेड एक्सिस। जेड के। नेक्स्ट पे चलते हैं। Two bodies have their moment of inertia I and 2I respectively about their axis of rotation. If their kinetic energy of rotation are equal, their angular momentum will be in the ratio. काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इक्वल दे रखा है और एंगुलर मोमेंटम की रेशियो पूछी गई है। दो बॉडीज जिसका एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है और एक का 2I है। सो एंगुलर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशनशिप बता सकते हो? L is equals to under root 2I E K. मैम मैं बोलूं? काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हाँ इसमें और प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। और एल क्या होता है, आई ओमेगा। यस मैम। तो ओमेगा को चेंज कर लेते हैं, ओमेगा दे ही नहीं रखा, एल बाय आई। सो हाफ आई ये होगा एल स्क्वायर बाय आई स्क्वायर। सो ये फाइनली क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर बाय 2I। वैसे भी याद कर सकते हो काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में क्या रिलेशनशिप होता है, पी स्क्वायर बाय 2L। यहाँ क्या है, एल स्क्वायर बाय 2I, राइट। अब बस आपको रेशो लेना था। काइनेटिक एनर्जी दोनों केसेस में बराबर है, ठीक है। तो इस वाले को हम अगर कंपेयर करें, मान लो फर्स्ट बॉडी L1 है, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, दैट शुड बी इक्वल टू L2 स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ 2I। तो यहां से हमें L1 बाय L2 क्या मिलेगा, 1/√2। क्लियर है सभी को? Yes, यस ma'am. मैम। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फास्ट तो नहीं हो रहा? तो मैम No, ma'am. कीजिए, इसमें मैं कोई हेल्प नहीं करूंगी आप लोगों की, मुझे फटाफट आंसर निकाल के बताओ। 1 मिनट है आपके पास। लग रहा है ये इतना बड़ा, बहुत आसान सवाल है। यस बोलिए बेटा। मैम 5। 5, ओके। लेट्स सी। 5. 5, दो आंसर आए हैं हमारे पास 5। नीतू बहुत लेट आए बेटा, चले बेटा। आंसर बिल्कुल ठीक है 5। अब कोई एक जना बता दो, नेहा बताएगी कैसे हुआ 5। टू रिजिड बॉडीज A and B rotates with rotational kinetic energy, यहाँ पर EA है और यहाँ पर क्या है, EB। The moment of inertia of A and B about the axis of rotation are IA and IB respectively। IA का एक रिलेशनशिप दे दिया IB by 4 और EA by EB भी आपको क्या दे दिया है 100। रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम LA बाय LB निकालना है। तो अभी हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया था, L स्क्वायर बाय 2I। ठीक है, तो यहां से हम देखें, मान लो ये A हो गया, ये A हो गया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट का हो गया, और मैं नीचे लिख देती हूँ KB इज इक्वल टू LB स्क्वायर बाय 2IB। सो KA बाय KB दैट इज इक्वल टू IB बाय IA और LA स्क्वायर बाय LB स्क्वायर। ठीक है, तो अब बताओ K बाय KB कितना दे रखा है, अब KB बाय KB ये हो गया ना, ये दे रखा है 100.
हाँ 100, 100 ठीक है। और आई बी बाय आई ए कितना है? आई बी बाय 4। आई बी बाय आई ए 4, यानी 100 इंटू 4 हो जाएगा, हाँ। दैट इज इक्वल टू एल ए स्क्वायर बाय एल बी स्क्वायर। कुछ गड़बड़ करिए क्या? मैम 100/4 नहीं होगा? मैम 100 Yes, बाय 4 होगा yes, ना। बाय होगा बेटा, बाय। सो ये हो जाएगा आपके पास 25। 100/4 क्या है? 25। सो एल ए बाय एल बी कितना हो जाएगा? 5। 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चले। यस मैम। इस ऑप्शन को हटा दीजिए, बाकी में बताइए कौन सा करेक्ट है। Moment of inertia of two rotating bodies A and B are IA and IB, and IA is greater than IB, and their angular momentum are equal. आपको क्या बोल रखा है कि LA LB के बराबर है, and IA is greater than IB. So if kinetic energy is KA and KB respectively, तो उनके बीच में क्या रिलेशनशिप बन रहा है वो आपको बताना है। इस ऑप्शन को ले लीजिए आप, KB by KA less than 1। यस बोलिए बेटा। मैम KB ग्रेटर देन KA। KB greater than KA, so KB by KA is greater than 1। ऑप्शन बी, मनीषा का भी ऑप्शन बी है। बाकी बच्चे मैम बी। बी। तो सिंपल सवाल है, एक ही रिलेशनशिप को देखो कैसे 3 क्वेश्चन में घुमा फिरा के बोला हुआ है ना। के आपके यस पास मैम। एल स्क्वायर बाय 2 आई, हाँ। ठीक है। तो सीधी सी बात है भाई, एल तो सेम ही दे दिया, के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई हो गया, तो जिसका आई बड़ा है उसका के छोटा हो जाएगा, यानी आपके पास के ए स्मॉलर देन के बी, यानी आपके पास के ए बाय के बी इज लेस देन 1, और यू कैन से के बी बाय के ए इज ग्रेटर देन। जब आप फ्रैक्शन उल्टा करते हैं तो साइन बदल जाता है, या फिर आप इसको यहीं पर भी लेके आ सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते यस हैं। मैम। कीजिए जरा। Constant torque of 31.4 Newton meter is exerted on a pivoted wheel. If angular acceleration of wheel is 4 pi radian per second square, then moment of inertia of wheel कितना होगा? टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या मैम 2.5। 2.5। ओके, रिलेशनशिप बताइए। टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा। तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। ये 31.4 गिवन है, आई निकालना है, और ये 4 पाई है। सॉल्व इट, तो आपके पास कितना आ रहा है? 2.5। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन आते हैं पेपर में क्या बेटा? इस तरह की। हाँ, Easy डायरेक्ट वाले। बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इजी भी आते हैं, मीडियम भी आते हैं। अब जैसे कुछ 4-5 पीछे जो 3 क्वेश्चन थे, अगर रिलेशनशिप पता है काइनेटिक एनर्जी एंगुलर मोमेंटम इनके बीच में, तो आप इजीली कर सकते हो। नहीं पता तो वही सवाल इतना मुश्किल हो जाता है, यस मैम। राइट। रिलेशनशिप ही नहीं आइडिया कुछ, अगर जिसने रोटेशन ही नहीं पढ़ रखा उसको कैसे आएगा? आपको मैं कल वाली क्लास में ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये तो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन, कल आप करेंगे प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन, ठीक है। सो उसमें आपको पता लगेगा कि कितना लेवल पे सवाल पूछा गया है। चलिए, a disc of radius 2 meter and mass 200 kg is acted upon by torque 100 Newton meter. Its angular acceleration would be, ये भी सिंपल सवाल है, बताइए। 0.25। यस 0.25। टॉर्क सिंपली क्या होता है? आई अल्फा होता है। अब आई चाहिए, टॉर्क तो आपको दे रखा है, अल्फा निकालना है, यस। ठीक है। तो डिस्क का होता कितना है? m²/2। m²/2। अबाउट एक्सिस जो उसके परपेंडिकुलर पास करे, तो सिंपली आपको वैल्यूज पुट करनी है। नेक्स्ट पे आ दो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाले पहले तो थोड़े 2-3 क्वेश्चन आसान आसान आए हैं, बट ये इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह का क्वेश्चन जेई में भी आया था अभी जनवरी अटेम्प्ट में।
अभी देखते हैं सात्विक निकालेगा। Disk of moment of inertia I1 is rotating freely with angular speed omega 1. When another known rotating disk of moment of inertia I2 is dropped on it, the two disks then rotate in 1 unit. Find the final angular speed. तुम्हारी शिफ्ट में आया था सात्विक ये सवाल? मैम मुझे तो नहीं याद, मेरा कल फिर जेई का पेपर है। कल जेई का पेपर है? Yes. ऑल द वेरी बेस्ट बेटा। थैंक यू मैम। तो अभी तुमको रिवीजन करना चाहिए था, ये क्लास तो रिकॉर्डेड देख लेते। मैम कोई बात नहीं, मेरी प्रैक्टिस ही होगी इसकी चैप्टर की। ओके अच्छा, इसमें एक बात बताइए, आपको सवाल में कहीं दिख रहा है कि एक्सटर्नल कोई टॉर्क है? तो मैम मैम I1 by omega 1 upon I1 plus I2। I1 मैम I1 ओमेगा 1 अपॉन I1 प्लस I2। यस Yes, ma'am. Same. जैसे कि आप लोगों ने कि एक्सटर्नल कोई टॉर्क नहीं है तो क्या कंजर्व हो जाता है? एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम। Angular एंगुलर momentum. मोमेंटम कंजर्व्ड है। मोमेंटम इज, रेड कलर सबको सही दिख रहा है ना? Yes, ma'am. कलर में कोई Yes, प्रॉब्लम ma'am. होती है तो बता दिया करो। सो एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन का मतलब है एल इनिशियल बाय एल फाइनल। तो इनिशियली आपके पास एक ही डिस्क थी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है एंड इट इज रोटेटिंग विद ओमेगा 1। सो I1 ओमेगा 1, दूसरी डिस्क तो अभी तक आई नहीं पिक्चर में। फाइनली क्या हो गया कि उसके ऊपर एक और डिस्क रख दी, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब दूसरी रखी तो वो बोल रहे हैं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो I2 है, तो टोटल कितना हो जाएगा I1 प्लस I2 यस मैम एंड इनटू फाइनली अब जो दोनों को आप रखे हैं साथ में, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो कंजर्व्ड रहना चाहिए। तो ओमेगा तो चेंज होगा डेफिनेटली, तो ओमेगा फाइनल आपको निकालना है। तो ओमेगा फाइनल क्या हो जाएगा? I1 ओमेगा Omega 1 ये divided by I2 plus I1 प्लस I2। I1 plus I2. ठीक है, अभी इसी को ना दो तीन तरीके से पूछ सकते हैं, आगे आपके सवाल मिलेंगे। ये बताइए सबसे पहले, फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इफ टॉर्क एक्सटर्नल इज 0 देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो एक पार्ट इसका ये है, पार्ट नंबर 1, और एक पार्ट है ये। पहले ऊपर वाला करो। अगर टॉर्क एक्सटर्नल 0 है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इतनी देर लग मैम रही है? सी ऑप्शन। मैम सी सी ऑप्शन। एल कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट। यस, पहले जब इस सवाल को देखते हैं पहले ऑप्शन में अटक जाते हैं ना। यस मैम Yes, ma'am. सोच ही या रहे थे। मैंने जब पहले पढ़ा तो मैंने भी देखा कि फर्स्ट ऑप्शन क्यों गलत है, फिर मुझे समझ में आया कि टॉर्क एक्सटर्नल 0, इसका मतलब टॉर्क एक्सटर्नल होता क्या है आपके पास? L into P dl by dt। DL by dt। DL by dt. टॉर्क एक्सटर्नल 0 तो dl by dt का रेशियो तो 0 बनेगा ना, हाँ. कांस्टेंट तो आएगा ही Yes, नहीं। ma'am. यानी कि आपके पास यहाँ से L कांस्टेंट निकलता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और ये तो क्या है, ये I है, पता नहीं 1 है, I होगा, I तो कांस्टेंट होता ही है। यस मैम तो ये क्या होगा आपके पास? क्या लिखा था यहाँ पे? इग्नोर इट बेटा, पता नहीं क्या लिखा है। नेक्स्ट पे आ जाओ, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मैम B and C। मैम D Ma'am, option। वो I D होगा। option। L is constant at all 0, P is constant at 0। यस, देखिए रोटेशन में क्या होता है आपके पास, टॉर्क एक्सटर्नल 0 होते ही L कांस्टेंट हो जाता है, और लीनियर में क्या होता है, F एक्सटर्नल 0 होते ही P कांस्टेंट हो जाता है। बोथ B and C आंसर आता है। Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट पे, अभी देखिए ये पहले जो सवाल किया वैसा वैसा सवाल है, एक बार ट्राई करो। यस मैम प्रीवियस क्वेश्चन में एक बार बताना, फर्स्ट वाला में वो फर्स्ट वाला क्यों गलत था? क्योंकि dl by dt 0 है ना, नहीं मैम, इन्होंने बोला कि इट सेकंड इज क्वेश्चन। नॉन जीरो, नॉन जीरो। मैम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड, अच्छा सेकंड में क्या होता है आपके पास, F एक्सटर्नल 0 होता है, सो आपके पास F एक्सटर्नल किसके बराबर होता है, dp by dt, यानी मोमेंटम कांस्टेंट हो गया ना। मैम ए क्यों नहीं है इसका? इफ टॉर्क इंटरनल इज 0 देन L इज कांस्टेंट।
मेरे अकॉर्डिंग टू मी देखिए, टॉर्क एक्सटर्नल जो है वो आपके पास किसके बराबर होता है, डीएल बाई डी के बराबर होता है। टॉर्क इंटरनल कौन सा टॉर्क हो गया? वो तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। नहीं, हमारा जो फॉर्मूला होता है वो भी एक्सटर्नल के लिए होता है ना, इंटरनल टॉर्क की तो हम कहीं बात ही नहीं करते। यस मैम, वही पूछ रहा था, टॉर्क इंटरनल होता क्या है? नहीं, टॉर्क इंटरनल में कुछ नहीं आएगा। ये ऑप्शन अभी आप लोगों के लिए तो है ही नहीं। सो ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा, और बी और सी करेक्ट होगा। ओके मैम। चलिए ये वाला निकालिए। मैम ये डिफरेंट है या सेम है? सेम सेम ही है, थोड़ा सा मतलब चेंज होगा। यस बोले बेटा। मैम बी। टी आई टू बाय ओमेगा आई। मैम बी। बी, यस ठीक है, सेम ही है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है ना। नो नो मैम। मैम। नेक्स्ट पे आओ, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बताओ कितना आंसर आएगा। इंटरनल टॉर्क जो होता है बेटा, दैट इज ड्यू टू फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स विद इन द सिस्टम। तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। जैसे मान लीजिए आपके पास लीनियर वाला जो केस भी हम लेते हैं, तो इंटरनल फोर्स है, जैसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है, तो एक पहले वाले पे दूसरे की वजह से और दूसरे वाले पे पहले की वजह से लगता है, यही होता है, इक्वल एंड अपोजिट लगते हैं। तो इंटरनल फोर्सेज हो गया, टेंशन हो गया, इंटरनल फोर्स हो गया। सो ये आपके पास कुछ लीनियर मोमेंटम में चेंज नहीं करता। लीनियर मोमेंटम में या एंगुलर मोमेंटम में चेंज क्या करता है, सिस्टम के ऊपर कुछ ना कुछ नेट एक्सटर्नल बचना चाहिए, वही एंगुलर मोमेंटम को चेंज करेगा। क्लियर है? ओके मैम। यस मैम। हाँ जी, हो गया ये सवाल? यस मैम। क्या आंसर आ रहा है? मैम लास्ट ऑप्शन। बिल्कुल हम सही श्योर जवाब। नहीं है। नहीं नहीं, सही है। अ थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस, ये आर ले लो, इज रोट, या कैपिटल आर ले लो, इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। एक सर्कुलर रिंग है, ठीक है, मास m है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, एंड रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, मतलब वो परपेंडिकुलर एक्सिस ले लो, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m r स्क्वायर। टू ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास m are attached gently to the opposite ends of the diameter। ये आपका आई थिंक जेई में भी आया हुआ सवाल है। यहां पर आपने ऐसे लगा दिया सपोज, ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस था। सो अब पहले रिंग की वजह से कितना था, mr स्क्वायर तो था ही ना, प्लस में अब इन मासेस का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लिखेंगे, ये कैपिटल M है और ये डिस्टेंस r है, तो ट्वाइस ऑफ mr स्क्वायर हो जाएगा, राइट। एंड दे आर मूविंग विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा फाइनल मान लो, ठीक है, जेंटली अटैच हुआ है, तो कोई एक्सटर्नल एक्सटर्नल टॉर्क है नहीं, कंजर्वेशन ऑफ क्या हो जाएगा आपके पास, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। सो यहां से आपके पास कितना बन रहा है, ये m
r square into omega that is equal to m r square plus 2mr square into ये ओमेगा फाइनल ले लो, ये ओमेगा इनिशियल ले लो, जो कि ओमेगा है, ये ओमेगा फाइनल, इसको ओमेगा पुट कर दो तो क्या कट रहा है, देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट रहा है, तो ओमेगा इंटू एम बाई एम प्लस 2m, ये आपके पास ओमेगा फाइनल हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ये बता दो फटाफट। यूनिफॉर्म रॉड नहीं, रोड of AB of length L and mass M is free to rotate about a point A. इसके about वो freely rotate कर सकता है। The rod is released from rest, ये rest से छोड़ दिया, ठीक है, in the horizontal position, यहाँ जो horizontal position है यहाँ से इसको छोड़ दिया और इस point के about वो घूम सकता है। Given the moment of inertia of the rod about A is ml square by 3, A के about कितना है ml square by 3, the initial angular acceleration of the rod will be alpha, आपको निकालना है। तो ये घूमेगा इस पॉइंट के अबाउट, कौन से फोर्स की वजह से ये घूमेगा? Torque. टॉर्क टॉर्क किस किस फोर्स की वजह से लग रहा है? जो इसका वेट है m, mg। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी? r क्रॉस f होती है ना, r क्या है आपके पास यहाँ पे, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी आपके पास 2 mg sin 90, मैम तो L/2 mg हो गया, तो टॉर्क आ गया, पर चाहिए क्या? एल्फा। टॉर्क किसके बराबर होता है? आई एल्फा, आई एल्फा टॉर्क बाय आई हो गया। अब इस पॉइंट के अबाउट उन्होंने आई ऑलरेडी दे रखे आपको ml स्क्वायर बाय 3, ठीक है, और टॉर्क आप निकाल चुके हो, इसको स्मॉल एल ले लो, L/2 mg। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका फाइनल आंसर क्या आ रहा है? मैम m 3g/2l 3g/2l सी ऑप्शन। 3/2 3g/12 सी ऑप्शन। ऑप्शन सी। क्लियर है सभी को? यस मैम। चलिए अब आई थिंक आज के लिए काफी हो गया, 3-4 और क्वेश्चंस है, ये आप होमवर्क में ट्राई कीजिएगा, मैं थोड़ी देर में आप लोगों के साथ पीपीटी शेयर कर दूंगी। इन क्वेश्चंस के साथ कल हम पीवाईक्यू और डिस्कस करेंगे, ठीक है? यस Yes, ma'am. चलिए आज का सेशन हम यहीं तक रखेंगे। Thank you, ma'am. सात्विक, ऑल द वेरी बेस्ट बेटा। Thank you, ma'am. यस मनीषा बोले बेटा। मैम, जैसे कि हमने टेस्ट दिया तो फिर अगर हम उसका एनालाइज करते हैं तो जैसे कि मैं ना जो क्वेश्चन मेरे गलत